अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको काजू के तब्बी फवाइद के बारे में बताएंगे। मशरकी ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाला और आम और पिस्ते के खानदान एनाकार्डियेसी का ये दरख्त अब ब्राज़ील के अलावा नाइजीरिया, तंजानिया, मोज़म्बिक और कीनिया में वाफिर मिकदार में पैदा होता है, जबकि अब ये हिंदुस्तान, श्रीलंका और दीगर ममालिक में भी काश्त किया जाता है। इसके दरख्त 30 से 40 फीट के लगभग ऊंचे होते हैं। काजू के फल छोटे छोटे गोलाई में होते हैं। काजू का छिलका निहायत नाजुक होता है। सूखने पर फल खुद ब खुद अलहदा हो जाते हैं और इनके अंदर से 2 बीजों की सूरत में काजू निकलता है। ये बादाम से भी ज्यादा लजीज होता है। काजू के दरख्त में नवंबर से फरवरी तक फूल लगते हैं और फल मार्च से मई तक पकता है। दरख्त से काजू जो गिर जाते हैं इन्हें चुन लिया जाता है। एक दरख्त से 20 पाउंड से 30 पाउंड पुख्ता होकर काजू गिरते हैं, मगर कई दरख्त ऐसे भी होते हैं जिनसे 50-50 पाउंड तक काजू हासिल होते हैं। खाने के लायक बनाने के लिए काजू को गर्म रेत या लोहे की खुली कढ़ाइयों में या मिट्टी के बर्तनों में भूना जाता है। इसका छिलका उतार दिया जाता है और मगज के ऊपर की भूरे रंग की तह भी उतार दी जाती है। काजू की बर्फी बनाई जाती है, जो बड़े सगीर की एक पसंदीदा मिठाई है। बहुत लजीज होती है। काजू चाहे नमक के पानी में भुने हुए हों या नमक मिर्च के साथ तले हुए, बहुत मजेदार होते हैं। काजू को हर सालन में शामिल किया जा सकता है और छोटे छोटे टुकड़े करके सलाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। गाजर और अदरक के शोरबे को काजू डालकर गाढ़ा किया जा सकता है। इन्हें तरकारी और बिरयानी में भी डाला जाता है। इसे एतदाल के साथ यानी 5 काजू रोजाना इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 किलो मगज काजू में 1000 यूनिट विटामिन ए, 1900 यूनिट विटामिन B2 अच्छी मिकदार में, निकोटिनिक एसिड और 5960 यूनिट कैलोरीज होते हैं। अलावा अज़ें रोगनी मादा, मादनियात, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस और फोलाद जैसे कीमती अज्जा भी पाए जाते हैं। काजू एक ऐसा खुश्क मेवा है जिसमें सेहत से मुतालिक बेशुमार फवाइद मौजूद हैं। इसमें कुदरती तौर पर मादनियात, विटामिन, गज़ाई अज्जा और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। खास तौर पर वजन में कमी और दिल की अच्छी सेहत के लिए काजू बहुत फायदेमंद साबित होता है। काजू मजबूत दिल, मजबूत आसाब, पट्टे, जिस्म में मौजूद हड्डियां और मुंह के अंदरूनी मसाइल के लिए इंतहाई कारआमद फल है। ये कोलेस्ट्रॉल फ्री और एंटीऑक्सीडेंट से मालामाल होने की वजह से दिल को मुख्तलिफ अमराज से महफूज रखता है। इसके अलावा काजू में कुछ ऐसे फैटी एसिड मौजूद होते हैं जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में इजाफा करते हैं, जिससे दिल और दिमाग मजबूत होता है और स्ट्रोक के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा काजू में मौजूद मादनियात, विटामिन, पोटेशियम और फोलिक एसिड दिल को बीमारियों से महफूज रखते हैं। काजू में शुगर की मिकदार बहुत कम होती है और कोई नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल नहीं है, जिसकी वजह से इसे ज़ियाबतीस के शिकार लोगों के लिए महफूज करार दिया गया है। न्यूट्रिशंस की जानिब से 4 से 5 काजू की रोजाना खाने का मशवरा दिया गया है। काजू को अगर रात भर भिगो कर रखा जाए तो वो भी दूध में तब्दील हो जाते हैं। मिठास और चिकनाई से पाक काजू के दूध के 1 कप में सिर्फ 25 कैलोरीज, 2 ग्राम चर्बी और ओजी सैचुरेटेड फैट होता है। दूसरी जानिब 1 कप काजू में 615 कैलोरीज होती हैं। इसको जिस शक्ल में भी खाया जाए वो जिल्द के लिए बेहतरीन होते हैं और सूरज से होने वाले नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तहकीक से साबित हुआ है काजू में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जिनकी बदौलत ट्यूमर और कैंसर के खात्मे में मदद मिलती है। काजू फास्फोरस मुहैया करते हैं जो दांतों और हड्डियों की सेहतमंद नशोनुमा के लिए जरूरी है। फास्फोरस कार्बोहाइड्रेट और चर्बी को जज़्ब करता है, जबकि ये खून में मौजूद मुफीद खुलियों को भी ताकतवर बनाता है। काजू गज़ाई आयरन का एक जरिया है जो जिस्म में ऑक्सीजन ले जाने और मुदाफ़ती निज़ाम के काम में मदद फराहम करते हैं। खुराक में आयरन की कमी से थकावट, खून की कमी और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। वजन बहुत से तरीकों से कम किया जा सकता है। काजू से वजन कम करना बहुत ही आसान है। इसके लिए बस जरूरी ये है कि रोजाना अपनी ग़िज़ा में काजू को शामिल कर लिया जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने वजन में कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, इसी तरह काजू में पाया जाने वाला तांबा और मैग्नीशियम भी मजबूत हड्डियों के लिए बेहद मुफीद है। बढ़ती हुई उम्र के बच्चों की नशोनुमा के लिए काजू बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा रोजाना की बुनियाद पर काजू खाने से आप हड्डियों की बहुत सी बीमारियों से भी बच सकते हैं। काजू में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। अगर आप रोजाना काजू को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें तो आप मोतिया जैसे मर्ज से भी बच सकते हैं। इसके अलावा काजू आंखों की बीनाई को भी बेहतर करता है। काजू में ट्रिप्टोफैन पाया जाता है जो हमारे मूड को काबू में रखता है।
इसकी मौजूदगी से हमारा जहनी दबाव कम होता है। यह जहनी दबाव का एक निहायत मौसर इलाज है। इसके इस्तेमाल से अच्छी नींद आती है। कई ऐसी अद्वियात जो डिप्रेशन को कम करने के लिए बनाई जाती हैं, में काजू की कुछ न कुछ मिकदार मौजूद होती है। ये दर्द, शकीका और आज़ाए जिस्मानी के मुड़ जाने के अमराज को दूर करता है। इसके छिलकों का तेल सिरका में भिगोकर हासिल करते हैं, जो कि एक्जिमा और आतिशिक में मालिश करने से फायदा देता है। इसके मगज का मुरब्बा दिलो दिमाग के लिए ताकतवर है। जिस्म के मस्सों और फोड़े फिंसी को हटाने के लिए इसका तेल लगाया जाता है। इसका मगज दांतों की जड़ों को होने वाले दर्द से आराम देता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।